नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित फैमिली किचन में। तो फ्रेंड, आज मैं आपको करेले की सब्ज़ी का सबसे आसान तरीका बताने वाली हूँ। और अगर आप इस तरह से ये सब्ज़ी बनाएंगे तो ये खाने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और अगर इस तरह से आप करेले की सब्ज़ी बनाते हैं तो बच्चे भी बहुत चाव से ये सब्ज़ी को खा लेते हैं। और करेले की सब्ज़ी को आप 2 से 3 हफ्ते तक स्टोर कर फ्रिज में रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अगर आप भी इस करेले की सब्ज़ी को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो करेला लिया है, आधा किलो मैंने प्याज लिए हैं, आधा किलो मैंने कच्चे आम लिए हैं जिसको हम अमिया बोलते हैं। करेले बनाने के लिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है, हमें बराबर मात्रा में तीनों चीज़ लेनी होती है। तो अब हम करेले छीलेंगे। तो करेला छीलने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है और एक करेले को हम उठाएंगे और करेले को हम ऊपर और नीचे से कट कर लेंगे पहले। और तो हम ऊपर का छिक्कल हटाएंगे करेले का। तो करेले का छिक्कल आपको ज़्यादा नहीं हटाना है, सिर्फ आपको छरोलना है छिक्कल को। करेले को छरोलते हुए हमें पूरा साफ करना है। आप छल्लर की सहायता से भी इसको छील सकते हैं। इसी तरह से हम सारे करेले छील लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने सारे करेले को छीलकर अच्छी तरह से साफ कर लिया है और यहाँ पर मैंने 2-3 पानी से करेले को धो भी लिया है। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे। नमक करेले का कड़वापन दूर करता है, इसलिए नमक मिलाना बहुत ज़रूरी है। और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने नमक मिलाया और नमक हमारे सारे करेले में लगना चाहिए, इसलिए आप अच्छी तरह से हाथों से सारे करेले को ऊपर नीचे करते हुए एक एक करेले में आपका नमक लगना चाहिए। इस तरह से आप नमक मिलाएं हाथों से। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे करेले में नमक मिला लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 10 मिनट बाद फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज और अमिया को धोकर छील लिया है और अमिया की जो अंदर की गुठलियाँ होती हैं उन्हें आपको फेंकना नहीं है, उनको आप दाल में डालकर खा सकते हैं। यहाँ पर मैं सब्जी काटने वाली मशीन लूँगी और इसमें हम अमिया को डाल देंगे। यहाँ पर आप कटर चॉपर का यूज कर सकते हैं, आप मिक्सर जार का यूज बिल्कुल ना करें। अगर आप मिक्सर जार में मसाले पीसते हैं तो उससे आपके जो करेले हैं वो अच्छे नहीं बनते, इसलिए आप इस तरह की मशीन का यूज करें या फिर चॉपर कटर का यूज भी कर सकते हैं मसाले को काटने या पीसने के लिए। तो इससे आपका जो मसाला है वो ज़्यादा महीन भी नहीं होता है और हल्का सा खड़ा मसाला जब रहेगा तो उससे आपकी जो करेले हैं वो और भी स्वादिष्ट बनते हैं, इसलिए मैंने इस मशीन का यूज किया है। इसमें हम डालकर प्याज भी काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्याज और अमिये को अच्छी तरह से काट लिया है। तो प्याज को भी आपको इस तरह से हल्का सा खड़ा सा रखना है, प्याज के महीन महीन से टुकड़े हो जाएं, इतना ही आपको पीसना है। अगर आप मिक्सर जार में पीस लेंगे तो प्याज और अमिया महीन पिस जाएगी और करेले अच्छे भी नहीं बनेंगे। यहाँ पर मैंने करेले को 2-3 पानी में अच्छी तरह से साफ कर लिया है, जिससे कि ये करेले का कड़वापन दूर हो जाए और सारा नमक भी निकल जाए करेले का। अब हमें करेले को काटना है, तो यहाँ पर हम गोल गोल पीस करेले के काट लेते हैं। जैसे हम नॉर्मल सब्जी काटते हैं उसी तरह से आपको करेले को इस तरह से गोल गोल काट लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे करेले को काट लिया है। अब मसाला मिलाएंगे इसी में। तो यहाँ पर मैं 4 बड़ी चम्मच सौंफ डालूंगी। जो नॉर्मल हमारी चम्मच होते हैं उन्हीं चम्मच को भरकर 4 चम्मच हम सौंफ डालेंगे। और 1 चम्मच यहाँ पर मैं जीरा डालूंगी। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर हम हल्दी पाउडर डालेंगे। जो घर में नॉर्मल चम्मच होता है उन्हीं चम्मचों से हमने मसाला ऐड किया है इसमें। और 2 बड़ी चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। और इसी चम्मच से 2 बड़े चम्मच हमें नमक डालना है। करेलों में इतना ही मसाला पड़ता है। सबसे मेन होता है सौंफ, तो सौंफ आप ज़्यादा डालें, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच सौंफ लिए हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो आप 2 बड़े चम्मच यहाँ पर अमचूर पाउडर के डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कच्चा आम है तो यहाँ पर अमचूर पाउडर नहीं डालें। तो मेरे पास कच्चा आम था इसलिए मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर का यूज नहीं किया है। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा लेंगे और कढ़ाई में हमें 2 कप भर के सरसों का तेल डालना है। आप इस करेले की सब्जी को सरसों के तेल में ही बनाएं।
सरसों के तेल में ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है, इसलिए आप सरसों के तेल में ही इस सब्जी को बनाएं। और तेल को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब हमें सभी को एक साथ तेल के अंदर डाल देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। अब हमें सभी चीज़ों को एक साथ तेल के अंदर डाल देना है। तो हम सारी चीज़ें तेल के अंदर डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को तेल के अंदर एक ही साथ डाल दिया है। करेले को हमें धीमी आंच में ही पकाना है। करेले को हम ऊपर नीचे करते हुए एक प्लेट या थाली से ढककर पकाएंगे और बीच बीच में हमें करेले को चलाते जाना है, नहीं तो आपके जो करेले हैं वो नीचे से लगने लगेंगे। इसलिए आप बीच बीच में करेले को ज़रूर चलाएं और 10 से 15 मिनट बाद फिर हमें करेले को चला लेना है। तो देखिए थोड़ी देर बाद फिर से हम करेले के ऊपर की जो प्लेट है उसको हम हटा लेंगे और करेले को ऊपर नीचे करते हुए हमें चला लेना है। हमें तब तक करेले को पकाना है जब तक कि आपका जो करेला है वो गल ना जाए। तब तक आपको इसी तरह से करेले को ढककर पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको चलाते जाएंगे। तो इसी तरह से हम करेले को ढककर पका लेते हैं। जब हमारा करेला पक जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर हमें करेले को चलाते हुए चेक करना है कि करेला गला कि नहीं गला। तो हम एक करेला लेंगे और कलछुली से हम इस तरह से इसको दाबेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारा जो करेला है वो गल चुका है। अब हमें करेले को ढककर नहीं पकाना है, करेले को खोलकर पकाना है। जब आपका करेला गलने लगे तब आप इसको ढककर ना पकाएं, फिर आप करेले को खोलकर ही धीरे धीरे आंच में पकने दें। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको इसको चलाते जाना है जब तक कि इसका जो मसाला है वो गोल्डन कलर का ना हो जाए। तब तक आपको इसी तरह से धीरे धीरे आंच में करेले को पकाना है खोलकर और करेले को आपको पूरी कढ़ाई में इस तरह से पसार देना है ताकि जो करेले का मसाला है उन सभी को अच्छी तरह से आंच लगे और सभी मसाले अच्छी तरह से पकें। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको करेले को चलाते जाना है। तो हम करेले को जब तक पकाएंगे जब तक कि इसका जो मसाला है वो गोल्डन कलर का ना हो जाए, तब तक आपको इसी तरह से चलाते हुए मसाले को पकाना है। तो आप नीचे से देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो हल्का सा लाल लाल होता हुआ आ रहा है। आप देख सकते हैं हम जब कलछुली से इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये मसाला हल्का सा लाल हो रहा है। अगर आप तेज गैस पर करेले को पकाते हैं तो आपके करेले का मसाला जल जाएगा और करेला खाने में भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो आप धीरे धीरे आंच पर ही करेले को पकने दें। तो हम धीरे धीरे आंच पर करेले को पका लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारे करेले का जो मसाला है वो गोल्डन कलर का हो चुका है। इतना ही आपको करेले को चलाते हुए पकाना है। जब आपका मसाला गोल्डन कलर का हो जाए तब तक आपको करेले को इसी तरह से धीरे धीरे आंच पर पकने देना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको करेले को चलाते जाना है। तो देखिए हमारे जो करेले हैं वो बनकर तैयार हैं और इनका कलर भी आप देख सकते हैं गोल्डन कलर का हो चुका है और करेला भी अच्छी तरह से गलने लगा है। तो ये हमारे करेले की सब्जी बनकर तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कीजिए और एक बार मेरे तरीके से करेले की सब्जी ज़रूर बनाकर ट्राई करना और कमेंट में बताना कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये करेले की सब्जी दाल के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे पूरी पराठे या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप इस तरह से करेले की सब्जी बनाते हैं तो करेला मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और अगर इस तरह से आप करेले बनाते हैं तो सारे लोग चाव से खा लेते हैं। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।